चौक। इस मीटिंग में पहले आप फर्स्ट बी का आप क्वेश्चन नंबर यानी फर्स्ट एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन का यानी ये जो 6A एक्सरसाइज है इसका पहले का बी क्वेश्चन नंबर पहले का बी पार्ट इसको समझोगे आप। बाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा इक्वल टू A माइनस A साइन थीटा log tan थीटा बाई 2। अभी करा देंगे उसको, एक्सरसाइज में पहुंचेंगे ना दोबारा से। log tan थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4, जहां थीटा प्राचल है। थीटा क्या है? प्राचल। कौन बैठा है इस जगह? तुम्हारा ही है क्या? तो इसमें अब आप देखेंगे यहां बाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा इक्वल टू A माइनस A साइन थीटा log tan थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4। तो यहां क्या करना है आपको, जैसा कि हमने आपके लिए बताया, इसका एक बार तो क्या है डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर। यहाँ पैरामीटर थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में आपको एक बार आंशिक अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ आप आंशिक अवकलन करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो बाई कॉस थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा। फिर ये है यहाँ माइनस का एक्स साइन थीटा का करेंगे तो ये कॉस थीटा इक्वल टू ए का हो जाएगा 0 माइनस, देखिए यहाँ बाई कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा तो माइनस का बाई साइन थीटा, यहाँ ए का हो गया 0 और फिर है ये माइनस ए साइन और log 10। तो इनमें देखो साइन है और log है तो आप देखेंगे इसमें u इंटू बी से सॉल्व करना होगा हमें, और u इंटू बी से सॉल्व करोगे तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे कॉस थीटा और log वाली टर्म को ऐसे ही लिखोगे log 10 थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4। अभी तो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन किया, सेकंड ऐसे ही। अब यहाँ आता तो प्लस है लेकिन माइनस ए लगा हुआ है ना आगे, तो माइनस ए लिखेंगे साथ में। अब साइन थीटा को ऐसे ही लिखोगे, लेकिन यहाँ log 10 है ना, log 10 थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4, इसको डिफरेंशिएट करो आप तो log का होगा 1/10 है। तो यहाँ 10 थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 इंटू अभी तो log का किया ना, log 10 का, तो log 10 का 1/10 हो गया। अब 10 का करो तो 10 का होगा sec स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 इंटू, अब 10 का हो गया, अब थीटा बाई 2 का करो तो 1/2 आएगा ना, और पाई बाई 4 का 0 हो जाएगा, पाई बाई 4 का 0 हो जाएगा। ओके, यहां पाई बाई 4 का क्या हो जाएगा 0। अब देखो इसमें 2 को आगे लाएं, 2 को क्या करोगे आगे लाओगे, और एक और बात समझेंगे इसमें 1/, यहाँ जो सेक स्क्वायर है ना, इस कैलकुलेशन को हम अलग से सॉल्व करना चाह रहे हैं पहले, क्योंकि यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो इस कैलकुलेशन को हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं पहले, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 है, 1/में 2 है,
और सेक स्क्वायर को लाओगे यहाँ तो यानी सेक स्क्वायर को नीचे लाओगे ना टेन के साथ, टेन थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 के साथ में सेक स्क्वायर को लाओगे तो कॉस स्क्वायर बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4, लेकिन 1/2। देखिए यहाँ टेन को लिखोगे ना साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस करेंगे ना तो कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये तो एक कॉस बचेगा, कॉस थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू 1/2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये बनता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा, थीटा यानी थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4। अब देखिए यहाँ 1/sin, 2 का अंदर गुणा करें तो ये बना साइन, 2 का अंदर गुणा करोगे पाई बाई 4 से तो पाई बाई 2 बनेगा, 2 का गुणा थीटा बाई 2 से करेंगे तो थीटा बनेगा, और यह बन गया साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब देखो इसको, अब देखो इसमें क्या है कि यहाँ जो 1/cos थीटा है इसकी वैल्यू ऊपर रखेंगे, और ऊपर जब वैल्यू रखोगे तो ये माइनस 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 माइनस, सब में से माइनस कॉमन लेकर के कैंसिल कर देंगे, और जैसे ही कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ बाई साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, और ये बनेगा इक्वल में, ये प्लस का होगा ना ए कॉस log 10 थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4, माइनस माइनस तो कट गया ना, प्लस में बदल दिया, इसको माइनस कॉमन लेकर के सब प्लस में हो गई है, तो ये रहा यहाँ ए और साइन, लेकिन इसकी जो वैल्यू अभी अभी हमने सॉल्व की तो ये 1/cos है, यानी अपॉन में क्या है कॉस थीटा। इसको आप नंबर 1 डालें, इसको नंबर 2 डालें। तो देखिए अभी अगर इस कैलकुलेशन को आप बार बार यहाँ लिखते तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता, ठीक है ना, इसीलिए हमने इस कैलकुलेशन को साइड में लिख दिया, और इसी कैलकुलेशन की अभी और आपको क्या जरूरत होगी, अभी एक जगह और भी बनेगी यही कैलकुलेशन। तो अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में देखेंगे कि अगर इसमें देखो ये यहाँ एक्स साइन है, ये एक्स कॉस है, अगर हम समीकरण 1 में कॉस से गुणा कर दें और 2 में साइन से गुणा कर दें और जोड़ दें तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी कुछ इस तरह से, समीकरण 1 में कॉस थीटा से हुआ 2 में साइन थीटा से गुणा कर जोड़ने पर, तो ये वैल्यू बनेगी, समीकरण 1 में आप कॉस से गुणा करोगे तो ये बनेगा बाई कॉस स्क्वायर, और यहां साइन से करेंगे तो बाई साइन स्क्वायर, दोनों में से बाई कॉमन, तो ये बचेगा यहाँ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ आप कॉस का कर रहे हो तो माइनस एक्स साइन कॉस, यहाँ साइन का कर रहे हो तो प्लस एक्स साइन कॉस, तो ये कैंसिल हो गई, इक्वल टू ऊपर वाले समीकरण में आप कर रहे हैं यानी 1 में कर रहे हैं कॉस का गुणा, तो ए से करेंगे कॉस का तो ये बनेगा ए कॉस थीटा, यहाँ एक कॉस यानी इसमें ऊपर वाले समीकरण में कॉस का कर रहे हैं गुणा, तो ये बनेगा अपना माइनस का ए साइन कॉस और log 10, ए साइन कॉस log 10, यहाँ साइन का करेंगे तो ये ए, यहाँ साइन का करेंगे तो ए साइन कॉस और log 10, ए साइन कॉस log 10, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो कट जाएंगे ये, तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, लेकिन नीचे अभी ये ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा है, लेकिन इसमें आप गुणा कर रहे हैं कितने का, 2 में साइन का, तो ये बनेगा ऊपर ए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस का ए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये वैल्यू रही यहाँ बाई की। अगर आप चाहें तो ए को कॉमन लें और एलसीएम लें, एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा बनेगा, और यह बन जाएगा यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का, और ये है यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। आप भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो अपॉन में कॉस थीटा इम्प्लाइज वाई इक्वल टू, अगर हम यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो ये आएगा यहाँ से ए अपॉन बाई, इसको नंबर 3 डाल दिया, ओके। अब देखो इसमें आप क्या करेंगे कि यहाँ एक टेक्निक रहेगी, और वो क्या है कि जो यहाँ कॉस थीटा का जो मान निकाला है या तो कॉस का मान रख दो या बाई का मान रख दो, एक में 1 से
समीकरण 1 में अगर आप बाई का मान रखोगे जो कि a अपॉन कॉस थीटा है, इनटू में कॉस थीटा है, माइनस का x साइन थीटा माइनस x साइन थीटा, साथ में है ये इक्वल का a माइनस a साइन थीटा log 10 थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4। ओके, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, a माइनस और यहाँ भी a माइनस, तो फिर इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस है, ये भी प्लस हो जाएंगे। फिर x साइन बचेगा, इधर भी a साइन है तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। लेफ्ट में बचा ओनली x इक्वल टू, इधर बचेगा a लॉग, लेफ्ट में बचा अपने पास x इक्वल टू a लॉग, क्या है ये a लॉग, साइन तो कट गया ना, a लॉग 10 थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4। आप इस a को x के अपॉन में लाएं तो ये बन जाएगा यहाँ x अपॉन a इक्वल टू लॉग 10 थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4, और यहाँ लॉग को भी अगर इधर लाएं तो ये बन जाएगा e की पावर x अपॉन a इक्वल टू 10 थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4। तब देखिए e की पावर x अपॉन a का अगर आप व्युत्क्रम करोगे, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा उल्टा यानी 1 अपॉन करें, e की पावर है ना, इसको 1 अपॉन e की पावर करें तो ये e की पावर ऊपर जा करके माइनस में हो जाएगा ना, e की पावर माइनस, और 10 को उल्टा करोगे 1 अपॉन 10, तो 1 अपॉन 10 का मतलब है कॉट थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसमें थोड़ा सा टेक्निक है बस, और कुछ नहीं है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लें, सभी स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। प्राचल गायब कहाँ हुआ है ना, थोड़ा इधर पास रखोगा। अभी देखो प्राचल रूप में बदलना है ना, अभी थीटा हटा नहीं, अभी हटाना, अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, सवाल तो अभी बहुत कुछ अधूरा है, ठीक है ना। एक तो ये बी पार्ट और एक इसका सी पार्ट, दोनों ही क्या है कि एग्जाम में आए हुए हैं और दोनों ही अच्छे हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एक इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको भी ज्यादातर पूछ लिया जाता है, तो इनको बहुत अच्छे से दिमाग में सेट रखोगे। आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन समझोगे आप, इसी को आगे पहले आगे समझो, इसके बाद में इसका अगला जो पार्ट है ना सी, उसको भी आपको समझाया जाएगा। देखिए आपने यहाँ e की पावर x अपॉन ए और e की पावर माइनस एक्स अपॉन ए की वैल्यू निकाली है। अब जैसा कि आपको बताया कि इसमें थोड़ा टेक्निक होती है, और वो टेक्निक क्या है ये समझेंगे। एक होता है कॉस हाइपरबोलिक x, इसका मतलब होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। दूसरा होता है साइन हाइपरबोलिक x, इसका मतलब है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ओके, ये होता है यहाँ। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को अगर जोड़ दें, जोड़ने पर जोड़ोगे तो ये बनेगा e की पावर x अपॉन ए प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन ए इक्वल टू 10, और कॉट को जोड़ेंगे ना तो यह बनेगा 10 थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस कॉट थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4। ओके, 10 को लिखोगे साइन अपॉन कॉस,
साइन थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस कॉट को लिखोगे कॉस थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 और ये आएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4। इसका आप एलसीएम लीजिए, नीचे बनेगा यहाँ साइन थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 कॉस थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ऊपर आएगा 1 क्योंकि एलसीएम लोगे तो साइन का गुणा यहाँ होगा साइन स्क्वायर होगा और इसका गुणा यहाँ करोगे कॉस स्क्वायर, तो ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बनेगा जो कि 1 होता है। और देखिए अब हम इसे थोड़ा इजी बनाने के लिए 2 का गुणा यहाँ कर दिया, 2 का ही ऊपर कर दिया, तो ऊपर तो 2 है लेकिन नीचे जो 2 साइन थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 बनाए ना, यही तो वैल्यू है वो, और इसका मान क्या निकला था नीचे कॉस। तो यानी नीचे जो वैल्यू बनेगी ना ये टोटल सॉल्व करने के बाद वहाँ उसके अकॉर्डिंग तो ये कॉस थीटा रहेगी और ये वैल्यू है अपनी, यह जो वैल्यू है वो है e की पावर x अपॉन ए प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन ए। आप अगर चाहें तो 2 का भाग लगा दीजिए, e की पावर x अपॉन ए प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन ए अपॉन में 2, 2 का भाग लगाएंगे यहाँ से 2 कटेगा, बस 1 अपॉन कॉस बचेगा। लेकिन आपको पता है e की पावर x अपॉन ए प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन ए अपॉन 2 ये होता है कॉस हाइपरबोलिक x, लेकिन अपने पास जो यहाँ x है ना उसकी जगह x अपॉन ए है, तो ये कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन ए हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इसको लिख सकते हो कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन ए इक्वल टू, और ये है 1 अपॉन कॉस थीटा। इस 1 अपॉन कॉस थीटा का मान आपको हमने एक समीकरण डाला था, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में आपको पता है कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन बाई था, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आप 1 अपॉन बाई रखोगे तो 1 अपॉन बाई, बाई ऊपर चला जाएगा, बाई ऊपर जाएगा, ए अपॉन बाई था, यहाँ क्या था ए अपॉन बाई, तो यह ए अपॉन बाई तो बाई ऊपर जाएगा, तो यह बन जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू बाई अपॉन ए। अगर आप ए को लेफ्ट साइड में लाएं तो बाई इक्वल टू आ जाएगा ये ए कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए, जो कि इसका प्राचल रूप है क्योंकि इसमें कहीं भी आपको थीटा दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी भी स्टूडेंट को। ये इसका सॉल्यूशन रहा, आप इसको नोट करोगे सभी और स्क्रीनशॉट लें सब। ये अच्छा आपने पढ़े नहीं है ना, 12th में है नहीं ये, यानी हाइपरबोलिक वाले पहले हुआ करते थे, राजस्थान बोर्ड था ना पहले, उस टाइम पे ये फॉर्मूले दोनों हुआ करते थे, लेकिन अब सीबीएसई वगैरह होकर के दोबारा से राजस्थान बोर्ड में चेंज हो गया है तो ये हटा दिए हैं। अगर आप कभी भी कोई भी आपके पास बुक हो, जैसे कि आप एनडीए वगैरह की तैयारी करो तो शायद वहाँ भी मिल सकते हैं, अन्यथा एक एसआर सैनी की बुक है, अरिहंत की बुक आती है, एक एररलेस होती है, आरएस अग्रवाल होती है, इनको पढ़ोगे तो आपको हाइपरबोलिक वाले मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये ट्रिपल ई वगैरह की तैयारी करते हैं ना, आईआईटीज की तैयारी करते हैं, उसमें सब हैं हाइपरबोलिक वगैरह, हाइपरबोलिक इनवर्स भी हैं, हाइपरबोलिक का इनवर्स भी है वहाँ, ठीक है ना, बहुत कुछ है उनमें, लेकिन जितने की जरूरत है उतना रखो अपने दिमाग पे सेट, अदरवाइज भूल जाते हैं कुछ लोग, तो इसीलिए उतना ही बताया जा रहा है अभी। तो कॉस हाइपरबोलिक 2x का भी फॉर्मूला होता है, साइन हाइपरबोलिक 2x का भी होता है। कॉस हाइपरबोलिक 2x का फॉर्मूला आपको क्या है, चैप्टर नंबर 3 है उसमें आपको बताया गया होगा, 3rd 4th में 1-2 क्वेश्चन करवाए, एक तो 4th ए है ना, उसमें एग्जाम्पल 2nd आपको करवाया है कॉस हाइपरबोलिक x के अकॉर्डिंग, तो वहां भी बताया था हमने। हाँ तो अब देखिए इसमें कुछ और इसी टाइप के क्वेश्चंस। अब इस टाइप का क्या है, देखो सी भाग और है सी का, सी भाग आपको होमवर्क में दिया जाता है, उसको आप होमवर्क में करोगे, तरीका यही रहेगा सेम, कोई चेंजिंग नहीं है, ओके। उसकी कैलकुलेशन इससे इजी रहेगी क्योंकि यहाँ क्या है थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 है, लेकिन उसमें क्या है टी बाई 2 है, ठीक है ना। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स आए तो उसको पूछते रहिएगा।
तो आप समझेंगे अब इसमें क्या हुआ। किसी के पास स्क्रीनशॉट होगा ना, उसमें से देख लेना। अब देखिए, अगर आप चाहें तो सी पार्ट है इसका, जो कि राजस्थान 16 में पूछा गया है। फर्स्ट का ही सी पार्ट है, एक्स कॉस टी प्लस वाई साइन टी इक्वल टू ए प्लस ए कॉस टी। कराएंगे नहीं, इसको आप खुद करेंगे। log 10 t by 2 log 10 t by 2 वेयर टी इज ए पैरामीटर। हो सकता है किसी की बुक में क्या है जो थोड़ा सा भी पुरानी किताब हो, उसमें यहाँ देखिए ज़्यादा पुरानी है, उसमें तो ये होगा ही नहीं क्वेश्चन। उसके बाद में थोड़ा सा चेंज हुआ होगा तो वहाँ इसमें थीटा बाई 2 लिख दिया है टी की जगह, और इसके बाद जो अब नई बुक आई है उसमें टी बाई 2, तो आप थीटा बाई 2 की जगह टी बाई 2 कर लेंगे सभी जिनके में भी गलती हो, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को तो यानी फर्स्ट का जो सी है आपको करना है घर पर ये सभी। अब आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो कुछ क्वेश्चन है ना इसमें जिनका कोई मतलब नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें क्या है काफी इसके 3 भाग हैं, तीनों में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। जैसे कि ये दे रखा है x माइनस ए, आप देखोगे तो a लिखा हुआ है यहाँ, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a। अब ये क्या है, देखो a प्राचल है, a क्या है, प्राचल है, जबकि a प्राचल ना होकर के ये a नहीं है, अल्फा रहेगा। क्या रहेगा, अल्फा। और उसमें भी क्या है कि अल्फा जब प्राचल तो रहेगा ना, a की जगह देखो किसी और की बुक में चेंज कर रखा होगा, नहीं है, इनमें से एक जगह अल्फा है तो एक जगह कहीं अल्फा रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फिर हम तो ए के अकॉर्डिंग करा देते हैं आपको, समझो। पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू ए, तो x माइनस ए का करेंगे तो ये 2 आगे आएगा, x माइनस ए होगा, ठीक है ना, 2 आगे आएगा, x माइनस ए हो जाएगा। अब पार्शियल कर रहे हैं तो x का 0 होगा, a का करोगे तो -1 और आएगा, बाई स्क्वायर 0 हो जाएगा ना, a के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आप बाई कांस्टेंट बना जाएगा, 0 हो जाएगा। और इक्वल में क्या है, ये 4, a का 1 हो गया, 2 से 4 को 2 टाइम कैंसिल कीजिए, इधर बचा यहाँ x माइनस का a इक्वल टू -2, माइनस को राइट साइड में ले गए, और यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालें तो x माइनस ए इक्वल टू जो -2 है, तो यहाँ से अगर हम सॉरी a की वैल्यू निकालें तो a को राइट साइड में ले जाओ तो ये बनेगा x प्लस 2 इक्वल टू a। इस a की वैल्यू का आप इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे 1 से, समीकरण 1 में जब आप a की वैल्यू रखो, या यहाँ से x माइनस ए है ना जिसका मान -2 है, -2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a, a की वैल्यू है अपने पास x प्लस का 2, तो यहाँ लिख सकते हो ये 2 का वर्ग 4 होगा, 4 प्लस का वाई वर्ग बराबर में 4x प्लस का 8, गुणा किया है ना 4 का x से 4x, 4 का 2 से 8। अब आप देखोगे ये वाई स्क्वायर बराबर इस वाई स्क्वायर बराबर 4x, और 8 में से 4 घटेगा तो 4 और बचेगा, ये इसका सॉल्यूशन रहा। ओके, अब आप क्या करेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और क्लास को क्या रिजॉइन करेंगे, सभी स्टूडेंट क्लास को क्या है रिजॉइन करेंगे।